देखिए, अनिल मिश्रा को तो बहुत पहले जेल चला जाना चाहिए था। मनुस्मृति का विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? जो हमें बराबरी का हक नहीं देती, जो महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं देती, जो शूद्रों को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं देती, क्यों नहीं उसका विरोध करेंगे? मनुस्मृति का विरोध करके ही तो आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, नहीं तो हमें यहाँ खड़े होने का भी राइट नहीं था। ग्वालियर में जो हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दो समाज आमने सामने टकराव की स्थिति आ गई। ये सरकार जानबूझ के ऐसे मुद्दों को उछलवाती है जो मूलभूत समस्याएं, उससे ध्यान डाइवर्ट रहे। पता है मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? अभी कई लोगों की जान गई है, कई लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो लोगों का ध्यान वहां न चला जाए। जो रैंकिंग में जिस शहर को ये नंबर 1 बता रहे थे, उस शहर की स्थिति पानी सप्लाई की ये है कि सैकड़ों लोग बीमार हो जा रहे हैं और कई लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मटेरियल तैयार रखते हैं। तो जैसे पत्ते उखाड़े जाते हैं ना, ऐसे ही वो सामने ये पटक देते हैं लाके जो है। तो ये बिल्कुल इन पर रेडीमेड मसाला रहता है। तो कह रहे हैं घंटा समस्या है। हाँ, तो ऐसे ही यही तो समस्या है, ये मंत्री तो समस्या है। और एक और चीज जान लो, जो जिस पत्रकार को ये जवाब दिया गया है ना, जो है ये एक पत्रकार को नहीं दिया गया, ये पूरे मीडिया को आईना दिखाया है इन्होंने कि देखिए अब आपकी हमने क्या हैसियत बना दी है। और इस हैसियत को बनवाने में इस मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया तो जा रही है मंत्री जी के पास, कह रही है आप सो भी नहीं पा रहे हैं, खा भी नहीं पा रहे हैं, बड़ी पीड़ा आपको। हाँ, तो यही तो समझिए, इतनी चरण वंदना करी उनकी, इतनी चरण वंदना करी उनकी कि अब आप मान लो वही चरण वंदना उल्टी पड़ रही है कि उन्होंने अब वो मीडिया को उसकी हैसियत बताने लगे हैं, उसकी औकात बताने लगे हैं और ऐसी भाषा बोलने लगे हैं असंसदीय, जो व्यवहार में मतलब कहीं मान्य ही नहीं है। और ग्वालियर का अनिल मिश्रा जेल भिजवा दिया आपने? देखिए, अनिल मिश्रा को तो बहुत पहले जेल चला जाना चाहिए था। ये तो जानबूझ के, मैं पहले कह रहा हूँ ना, जानबूझ के ये सरकार एक दो मामले को ऐसे रखती है जब कहीं ध्यान भटकाना होता है तो आप चूक मीडिया को डिबेट पे उस पर लग जाए, जो लोगों जिनकी जाने गई है उस पर डिबेट में चल जाए। संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है। जिस संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, जो जीता जागता हमारे सामने प्रमाण है, उसको हम नहीं माने उनके कहने से। अरे ये तो आप मनुस्मृति का विरोध करते हैं? मनुस्मृति का विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? जो हमें बराबरी का हक नहीं देती, जो महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं देती, जो शूद्रों को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं देती, क्यों नहीं उसका विरोध करेंगे? मनुस्मृति का विरोध करके ही तो आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, नहीं तो हमें यहाँ खड़े होने का भी राइट नहीं था। वो कहते हैं हमारी आस्था है अनिल मिश्रा इसमें। बिल्कुल आस्था होगी साहब, क्यों नहीं आस्था होगी? उसी की दम पे तो उन्होंने हजारों साल, मनुस्मृति लगभग 2600-2700 साल पहले लिखी गई है, बता रहे हैं। तो जो ये हम पे शासन करते रहे हैं, ये उसी को तो हमारे दिमाग में इन्होंने इंजेक्ट कर दिया था। तो उसी की तो एंटीडोज बाबा साहब उसी की एंटीडोज बना गए। अब वो काम कर रही है डोज। तो सारी की सारी तकलीफें बाबा साहब से इसलिए हो रही है कि जो हजारों साल से जिस वर्ग को इन्होंने दबा रखा था, जिस पे ये शासन कर रहे थे केवल और केवल जाति के नाम पे, अब वो उसको ये व्यवस्था को तोड़ रहा है। मोहन यादव जो है वो अत्याचार कर रहे हैं सनातनियों पे मध्य प्रदेश में। ये पूरी की पूरी बीजेपी की आप मानसिकता समझो। ये पूरी मोहन यादव तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो वो कैसे कह सकती है बीजेपी? अरे भाई, पक्ष और विपक्ष, ये पक्ष में भी रहेंगे, ये विपक्ष में भी रहेंगे। इनकी चालाकियां समझो। मोहन भागवत जी कभी कभी ऐसा बयान देते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ। अब वो क्यों देते हैं? वो भी एक षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र ये है कि हम पक्ष में भी रहेंगे, हम विपक्ष में भी रहेंगे, मतलब देश की राजनीति वहीं घूमेगी जहां हम घुमाना चाहेंगे। तो ये इनका एक प्रोपेगेंडा होता है, उसी के तहत एक टूल किट जारी होती है, उसी टूल किट के तहत ये सब एक्शन लेते हैं। सारे दलित पिछड़े एक होकर सनातनियों पर अत्याचार कर रहे हैं ग्वालियर में। मतलब हम इस देश के बासिंदे हैं तो हम सनातनी नहीं है क्या? है? हम तुम्हारे अत्याचार झेलते रहे, हजारों साल से झेलते हैं, अभी भी झेलते रहे। ये तो अब नहीं हो पाएगा साहब। जो है ये तो यादव है, उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है साधु संतों से, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का विरोध करते हैं। दामोदर यादव जो भी बात कहते हैं उनका टेम्पर साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक बात कहते हैं। दामोदर यादव ये नहीं कहते कि जानवर की पेशाब पी लो। दामोदर यादव ये नहीं कहते कि टोस्ट पे लगा के खा लो। तो दामोदर यादव से इसलिए इन्हें नफरत है। ऐसी कौन सी असंवैधानिक बात कह दी भाई दामोदर यादव ने? सनातनियों का विरोध करते हैं वो, उन्हें जेल भिजवाने की बात करते हैं वो, उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं वो। जब कोई आदमी हमें जो है अंधकार में धकेल रहा होगा, शिक्षा से वंचित रख रहा होगा, दवाई पढ़ाई कमाई से दूर की तरफ ले जा रहा होगा, तो एक नहीं देश को जरूरत है ऐसे हजारों दामोदर निकलने चाहिए। तब इनको जो है
बिठाया जा सकता है। तो आप ऐसी मत कहिए कि दामोदर यादव, ये दामोदर यादव जैसे तो हर घर से ऐसे लोग होने चाहिए जो साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाएं। तो दामोदर यादव कोई गलत बात नहीं कह रहे। दामोदर यादव संवैधानिक दर्जे, संविधान की हद में रह के, संविधान के दायरे में रह के अपनी हर बात कहते हैं। पिछड़ों में यादवों को और अनुसूचित जाति में जाटवों को बहुत टारगेट किया जा रहा है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है दोनों। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सबसे ज्यादा समाज में जागृति इन्हीं दो वर्गों में आई है। तो ये दो वर्ग इनकी आंखों में, ये सबका माल खा गए दलित पिछड़ों। ना अब तक ये ना गलत कह रहे हो भाई। अब तक ये खाते रहे थे और पचाते रहे थे। अब क्या हुआ, बैकवर्ड में तो यादवों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो यादवों का तो कुछ पुराना इतिहास भी ऐसा रहा है कि यादव ज्यादा दिन तक जो है जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हैं, बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करते। और एससी वर्ग में जाटव और पढ़े लिख गए साहब, तो इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं से हो रही है। क्यों हो रही है कि ये अब अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। जब ये किसी बैकवर्ड का हक छीनते हैं तो यादव सबसे आगे की कतार में आके जो है इनका विरोध करते हैं। एससी वर्ग में सबसे ज्यादा जाटव आके विरोध करते हैं। तो इनके पेट में ये मरोड़ उठती है, क्योंकि अब तक तो ये हक खाते रहे थे हमारा। अब ये दोनों जातियां ऐसी हैं जो दूसरों अपना हक नहीं मरने दे रही हैं, तो इसलिए इन्हें तकलीफ है इनसे। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं मुसलमानों से खतरा नहीं है, हमें इन लोगों से खतरा है। अरे तो ये सारी व्यवस्थाएं शंकराचार्य की बनाई हुई तो है ही है। शंकराचार्य ने ही तो हमें हजारों साल से उलझा के रखा है, हमें पढ़ाई से वंचित रखा भाई। वो तो शुक्र करो उनका जो है कुछ ऐसे देश में शासक आ गए जिन्हें हमारी जरूरत कुछ लगी तो हमें पढ़ा लिखा दिया, नहीं तो ये आज भी हमें वही गैया बछिया में उलझा के रखते और हम वहीं उलझे होते। हम जो है क्या कहते हैं, बैल की पूंछ ऐंठ रहे होते और तुम जो है चमड़ा निकाल के जूते बना रहे होते। तो ये तो सारी की सारी तकलीफ। आप प्रोग्राम कर रहे हैं संविधान खतरे में, संविधान को बचाया जाए, संविधान खतरे में। अरे ये और क्या हो रहा है, सरेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता उछाल दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या खतरे में है आप मुझे बताइए। सरेआम उससे ऊपर कुछ नहीं होता है ना, उस पर जूता चला दिया जा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बताओ मैं क्यों नहीं कहूँ कि संविधान खतरे में है भाई। राजस्थान में परीक्षा होती है और उसमें कट ऑफ जनरल से ऊपर ओबीसी की चली जाती है। जिस ओबीसी को एससी को कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी जो मेरिट है सबसे ऊपर चली जाती है जनरल से। इसको कैसे देख रहे हैं? इस सरकार ने क्या किया है कि बैकवर्ड के लोगों को वहीं 27% में लाके देश की 60% आबादी को 27% में लाके बिठा दिया एक खांचे में। ऊपर जा रही है जनरल। अरे वहाँ वही तो समझो, वही तो इसमें खेल कर रहे हैं। जो मेरिट में ऊपर जा रहे हैं उन्हें जनरल में जाना चाहिए, उन्हें जनरल में लेना चाहिए, लेकिन नहीं साहब, ये उन्हें जनरल में नहीं लेते, ये वहीं कैप लगा दिए। डबल फायदा ले लेंगे, फिर ये जनरल में भी चले जाएंगे और उसमें भी रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई। तो यही तो ये खेल कर रहे हैं, इसका विरोध ही तो हम कर देते हैं, वही तो इनके पेट में मरोड़ उठती है कि ये क्यों विरोध कर दे रहे हैं। बाकी और लोग नहीं समझ पा रहे इनकी चीजों को, इनके झांसे में आ जा रहे हैं, हम समझ जा रहे हैं इनकी चीजें, इसलिए हम इनके बुरे हैं। तो जो मेरिट का रोना रोते हैं उनको समझ में आने लगा ना, उन्हें समझ में नहीं आएगा। देखो हजारों साल से वो तो हकमारी करते रहे, तो अभी आप सोच रहे हो जिन्होंने हजारों साल हकमारी करी हो, किसी की खाते रहे हो, किसी का जो है वो ऐसे कैसे मान जाएंगे। रिटर्न में एससी एसटी ओबीसी वाले ज्यादा नंबर लाते हैं लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये चक्रव्यूह इन्होंने ऐसे ही तो बना रखे, सदियों से ऐसे चक्रव्यूह बना रखे। आप इतिहास उठा के देख लो, भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था, केवल 500 थे, केवल 500 थे साहब, और वो कितने थे 28,000। अब आप अंदाजा लगा लो, हम कमजोर नहीं रहे, हमें जानबूझ के ये एहसास दिलाया गया कि तुम तो कमजोर हो भाई, तो अब वो हम होने नहीं दे रहे हैं। तो बस इसीलिए इनके पेट में मरोड़ उठती है।